जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांश सम्राट सिंह। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर वीडियो। दोस्तों, जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का, जो आर्टिकल 3 के द्वारा किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, जो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 5 में है, यानी कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। दोस्तों, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमने आर्टिकल 3 में पढ़ा था कि वो पार्लियामेंट के द्वारा कर सकते हैं। अब दोस्तों रिकैप ले लेते हैं कि आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये जो हमारा जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है दोस्तों, ये 4 बार हुआ टोटल, जिसमें सबसे ज़्यादा रिसेंटली 2019 में हुआ। सबसे पहले हुआ था दोस्तों 1950 में, 1956, फिर 2016, फिर 2019। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 1950 और 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे 1950 के बाद 633 लिखा गया दोस्तों। वो टेक्निकल एरर की वजह से लिखा गया था दोस्तों, वो इरेज नहीं हो रहा था, तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो फिलहाल के लिए दोस्तों शुरू करते हैं 1950 1956। दोस्तों 1950 वाला जो हमारा पार्ट है, उसमें टोटल ऐसा करके नाम दिए गए थे 4 पार्ट्स, ABCD। फिर दोस्तों उनके नाम, फिर उसके बाद उनका डिस्क्राइब भी किया गया है उन्हें। तो चलिए दोस्तों, वो है क्या, उनको कैसे डिस्क्राइब किया गया थोड़ा देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले ए का मतलब आता था ब्रिटिश इंडिया, यानी कि दोस्तों भले ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया से दूर थे, इंडिया में नहीं थे, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन तब भी ब्रिटिश लोगों ने कुछ स्टेट्स को अपने कंट्रोल में रखा था, उनके हिसाब से वहाँ पे रूलिंग होती थी। सो दोस्तों वो थे ब्रिटिश इंडिया, उन्हें ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। और तब दोस्तों 9 स्टेट्स थे टोटल जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे। फिर दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि ये पार्ट बी क्या है। दोस्तों जो पार्ट बी है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसली स्टेट्स। अब दोस्तों ये प्रिंसली स्टेट्स क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा स्टेट जो किंग और क्वीन के द्वारा राज किया गया होता है, उसे प्रिंसली स्टेट्स कहते हैं। लाइक दोस्तों लंदन। दोस्तों जैसे हम लोग जानते हैं लंदन की क्वीन कौन है, क्वीन एलिजाबेथ फिलहाल के लिए, उससे पहले क्वीन विक्टोरिया थी। एट करंट एलिजाबेथ है 2021। फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं, दोस्तों आप ये भी जान लीजिएगा कि जो हमारा पार्ट बी है उसमें टोटल 9 स्टेट्स हैं, 9 स्टेट्स हैं प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। दोस्तों पार्ट 3 क्या था, पार्ट 3 था दोस्तों कमिश्नर प्रोविंसेस। दोस्तों कमिश्नर प्रोविंसेस वो एरिया था, वो स्टेट्स से जो हम इंडियंस के द्वारा सिर्फ इंडियंस के द्वारा कंट्रोल किए गए थे दोस्तों, सिर्फ इंडियंस। दोस्तों उन्हें हम लोग कमिश्नर प्रोविंसेस कहते हैं, जो दोस्तों जिसमें 10 स्टेट्स थे दोस्तों। 9 से एक स्टेट ही ज़्यादा बड़े दोस्तों, लेकिन ज़्यादा तो था कंपेयर टू ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स। फिर उसके बाद दोस्तों देखते हैं हम लोग आखिरी पार्ट, यानी कि पार्ट डी। दोस्तों पार्ट डी यानी कि 1950 में दोस्तों जो चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा पार्ट डी। और वो पार्ट डी था दोस्तों सिर्फ अंडमान निकोबार। और दोस्तों अंडमान निकोबार सिर्फ एक स्टेट था, और वही नाम भी उसका दिया गया था कि अंडमान निकोबार, जो राज किया गया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स के द्वारा। शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि दोस्तों आदिवासियाँ। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सबसे छोटा वाला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है 1950 से 1956। फिर दोस्तों जो सबसे मेन रीऑर्गेनाइजेशन आता है
वो आता है दोस्तों 2016 का रीऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें स्टेट्स के नाम और हर चीज़ें चेंज की गई थी, उनकी बाउंड्रीज एरिया सब कुछ चेंज किया गया था। एक स्टेट को काट के अलग अलग स्टेट बनाए थे। जैसे कि महाराष्ट्र गुजरात को 1960 में अलग करके महाराष्ट्र को एक अलग स्टेट कर दिया था, गुजरात को एक अलग स्टेट कर दिया था। वरना पहले महाराष्ट्र गुजरात एक ही स्टेट थे, जिनको हम लोग बॉम्बे प्रोविंसेस के नाम से जाना करते थे। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956। जैसे हम लोग जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि ये स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 5 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आपको ये शुरू करने से पहले इतना बता दूं दोस्तों, ये पूरा 1956 का स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सिर्फ डिस्कशन पे बेस्ड है, जो डिस्कशन डिबेट्स के ऊपर बेस्ड है, और वो भी दोस्तों लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो चलिए फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले धार कमीशन बैठाई थी लिंग्विस्टिक बेसिस के लिए। लेकिन दोस्तों ये सब कमीशन जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं ये सब लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, ऐसे क्या डिस्कस कर रहे थे जिसके लिए इतनी सारी कमीशंस बैठानी पड़ी थी। दोस्तों तो ये लोग डिस्कस कर रहे थे लिंग्विस्टिक मैटर पे, कि लिंग्विस्टिक हम लोग को रखना चाहिए, कि लिंग्विस्टिक यानी कि अगर आप लोग, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकल आप लोगों को, अगर आप लोग तमिलनाडु जाते हो और आप लोग मान लीजिए आप महाराष्ट्रियन हो और आप लोग जाते हो तमिलनाडु कोई काम से, कुछ भी आपको कोई भी अलाउंसेस देना है, पेमेंट करना है, तो आपको वहाँ पे जाते हो तो आपको सिर्फ तमिल बोलनी पड़ेगी, तमिल ही बोलनी पड़ेगी। जो तमिलनाडु का ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा, तमिलनाडु में जो मतलब खाया जाता है वो आपको खाना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा उनके लिंग्विस्टिक कल्चर के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। दोस्तों उसे कहते हैं लिंग्विस्टिकलिज्म। तो दोस्तों इसी को हटाने के लिए दोस्तों बहुत सारी कमीशंस बैठाई गई थी, लेकिन पीपल लोग मतलब एक्सट्रीमली डिमांड कर रहे थे, मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो धार कमीशन उसने मना कर दिया, यही सब रीजंस देखते हुए, वरना बहुत प्रॉब्लम होती। फिर जेवीपी कम्युनिटी बैठाई गई। दोस्तों पहले हम लोग जेवीपी कम्युनिटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। दोस्तों जेवीपी कम्युनिटी का फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टा सीतारमैया। ये पूरा इस कमेटी का नाम है। दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा बैठाई गई थी। दोस्तों उनने भी यही नो ही कहा बिकॉज ऑफ सेम रीजन। फिर आता है दोस्तों पोत सी रामू। दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब नाम है। दोस्तों पोत सी रामू जी ने एक हंगर स्ट्राइक की थी, जिसमें उनकी डेथ भी हो गई, सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जिनके साथ उनने बहुत सारी बड़ी हंगर स्ट्राइक की थी, साथ में कुछ लोगों के उनकी डेथ भी हो गई। इसी वजह से हम लोगों ने आंध्र प्रदेश स्टेट को क्रिएट किया था एज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे तब तो आंध्र प्रदेश में ऐसा तो नहीं होता जैसे मैंने बताया। तो दोस्तों अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर शुरू होगी अब। दोस्तों अब आता है हमारा मेन कमीशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, यानी कि फजल अली कमेटी। दोस्तों ये लोगों ने कहा यस वी आर रेडी, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। अब दोस्तों वो एक्सेप्शंस क्या थी? दोस्तों ऐसा था एक्सेप्शंस, यानी कि मैं आपको पहले अच्छे से एक एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। कि मान लीजिए मैं महाराष्ट्रियन हूँ, जस्ट वही एग्जाम्पल के साथ, और मैं तमिलनाडु में गया। दोस्तों तो तमिलनाडु के लोगों को अपना अगर ट्रेडिशन फॉलो करना है, जो भी उन लोग को अपना लिंग्विस्टिकलिज्म पे करना है, जो भी उन लोग को अगर जैसा फॉलो करना है वो करें, लेकिन वो हमें फोर्स नहीं कर सकते कि ये करना पड़ेगा। और आपको अगर तमिलनाडु में तो आपको तमिलनाडु नहीं बोलनी पड़ेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जो भी लैंग्वेज बोलनी है आपको तमिल नहीं बोलनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको जो मन करे आप जो लैंग्वेज बोलना चाहो आप वो कर सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों आपको कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको यही खाना पड़ेगा, आपको यही ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आप तमिलनाडु में हो। दोस्तों वो लोग को जो ट्रेडिशन, जो काम करना है, जैसा फॉलो करना है वो लोग कर सकते हैं। बट अगर तमिलनाडु के लोगों को करना है कि उनका लिंग्विस्टिकलिज्म लैंग्वेज, जैसे लिंग्विस्टिकलिज्म लैंग्वेज है तमिल, फिर उसके बाद उन लोग
उन लोग का खाने का ट्रेडिशन मतलब फेमस ये फिश है, मतलब ऐसा करके उन लोग को अगर रखना है तो आप लोग रख सकते हो, बट आप लोग किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि ट्रेडिशन फॉलो करें। ऐसे ही हर जगह अप्लाई किया गया है। तो दोस्तों ये कितना मस्त आइडिया लगा है दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने, है दोस्तों। आपको अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय